बहुत खुशी महसूस हो रही है और हमें विश्वास है हमारे सोमनाथ भारती नई दिल्ली के सारथी साबित होंगे। बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, कल जीत के लिए जाएंगे। तो ऐसे कैंडिडेट को लेके आइए। आम आदमी पार्टी का शुरू से कार्यकर्ता के प्रति बड़ा लगाव है, ऐसे ही आदमी को उठा के लेके आती है जो लोगों के बीच का हो। और अब 75,000 करोड़ से बड़ा बजट है दिल्ली का, तभी ये सारी सुविधाएं फ्री दी जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 29 अप्रैल से शुरू हुई ये प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। इस दौरान पार्टी के उम्मीदवार रोड शो निकालकर अपना नामांकन कर रहे हैं। इसी कड़ी के चलते आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली से उम्मीदवार सोमनाथ भारती की नामांकन रैली भी डीएमएस सब्जी मंडी, हरद्वारी स्वीट्स, बलराज खन्ना मार्ग, ओ ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर से होते हुए ग्रोवर स्वीट्स वेस्ट पटेल नगर पर खत्म हुई। इस दौरान लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। इलाके की जनता ने फतवा जारी करते हुए कहा कि सोमनाथ भारती नई दिल्ली के सारथी साबित होंगे। जनता के इस उत्साह ने सोमनाथ भारती की नामांकन रैली को जीत के जश्न में ही बदल दिया। सोमनाथ जी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया गर्व महसूस हो रहा है कि एक ईमानदार आदमी को केजरीवाल जी ने टिकट दी है और हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छे कैंडिडेट मिले हैं हमारे को। कि जो सोमनाथ जी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और हमें विश्वास है हमारे सोमनाथ भारती नई दिल्ली के सारथी साबित होंगे और वो नई दिल्ली के लिए सब काम करेंगे और वो जीत कर भी आएंगे। तो अभी जो मौजूदा सांसद है उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं यहाँ लोगों के लिए? मैडम उन्होंने तो कोई काम ही नहीं कराया, वो तो कभी नजर भी नहीं आई इलाके में, लोगों को उनके नाम तक नहीं पता है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सोमनाथ जी नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, कल जीत के लिए जाएंगे। बिल्कुल सही। सर जो ऑपोजिशन पार्टी है उनको लिए ये चुनौती भरा दिन होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा चुनौती भरा दिन। हमारा कैंपेन आपने देखा, दिल्ली के काम देखे, ये जो भीड़ यहाँ आई है ये कोई बुलाई गई भीड़ नहीं है, स्वयं से आई गई भीड़ है। आई भी जनता है, ये बता रही है कि हम चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है, जो हमारे सोमनाथ भारती जी नई दिल्ली सीट से जीत रहे हैं। उन्होंने कितना काम करवाया लोगों के लिए? मैडम मौजूदा सांसद का तो टिकट ही कट गया। उनके लिए कहा जाता था, हमारे क्षेत्र में एक कहावत थी उनके लिए कि मीनाक्षी लेखी किसी ने नहीं देखी। वो कत्ते पथ पर विजय रथ पर सवार होकर चला एक सारथी, वो है महारथी नई दिल्ली का सारथी सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती डगर जटिल है पर अटल है विश्वास, नई दिल्ली की जनता को है उनसे आस, आशीर्वाद देना माँ भारती नई दिल्ली का सारथी सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती पार्टी का बीजेपी के पास सिर्फ एक सिंगल काम है, हिंदू मुसलमान, और कोई काम नहीं है। आज आपकी इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, आपने देखा हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ वेट कर रहे थे सोमनाथ जी का, बाहर खड़े थे इतनी तक चिलचिलाती धूप में। और यही प्यार है कि दिल्ली का जो सारथी है, नई दिल्ली का सारथी है, वो सोमनाथ भारती है। लोगों के साथ हर उनके दुख सुख में, और कोविड काल में भी उन्होंने इतना काम किया लोगों के लिए, जिसकी वजह से आज उन्हें टिकट दी गई, जबकि वो मालवीय नगर से विधायक हैं। पर जब लोग किसी को अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे, तो सोमनाथ जी ने खुद रिस्क लेके घर से निकल के उनके अंतिम संस्कार किए हैं। लोग घर जाकर राशन पहुँचाया है, दवाइयाँ पहुँचाई है। तो ऐसे कैंडिडेट को लेके आइए। आम आदमी पार्टी का शुरू से कार्यकर्ता के प्रति बड़ा लगाव है, ऐसे ही आदमी को उठा के लेके आती है जो लोगों के बीच का हो। और जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में पिछली जो लोकसभा की यहाँ पे एमपी थी जिसका नाम था मीनाक्षी लेखी, उसके लिए एक नारा बड़ा फेमस है कि मीनाक्षी लेखी 10 साल में किसी ने नहीं देखी। और अब की बार वो बांसुरी स्वराज को लेके आए हैं, जिस बांसुरी स्वराज को यहाँ के एरिया का नाम नहीं पता, वो अपनी मीडिया के सामने कार्यकर्ताओं से पूछती है कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सा मंदिर है, कहाँ पर आई हो। तो ऐसे आदमी को लेके आते हो, पैराशूट से लेके आते हो। उनकी माता जी ने काम किया, चलो हम कहते हैं आज वो स्वर्ग में है, पर ये नहीं चलता। परिवारवाद का सीधा सीधा उदाहरण भाजपा है। और जी सोमनाथ जी ने नॉमिनेशन के लिए फाइल किया है, तो आपको कैसा महसूस? अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे इलाके से मतलब जो हमारे यहाँ का चर्चित व्यक्ति है वो खड़ा हो रहा है, और काफ़ी मतलब अच्छा फील कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी पिछली सांसद थी, मैंने सिर्फ आज तक उनका सिर्फ नाम ही सुना था, उन्हें कभी देखा नहीं हमने, ना कभी उन्हें अपने क्षेत्र के इलाके में देखा, ना वैसे कभी उनके कार्यालय में देखा पाया गया। इस दौरान महारैली से विधायक नरेश यादव भी अपनी पार्टी के नेता और दोस्त सोमनाथ भारती के समर्थन में रैली में पहुंचे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सोमनाथ भारती जी नई दिल्ली लोकसभा से प्रत्याशी है, वो आज नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त भी हूं। हालांकि मेरी मेहरौली विधानसभा दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में आती है, जहां से सहीराम पहलवान जी प्रत्याशी हैं। उनका नॉमिनेशन हम भर चुके हैं, लेकिन आज मैं इनको शुभकामनाएं देने आया हूं और उनका नॉमिनेशन जो रैली है उसमें भाग लूँगा। बहुत ज़बरदस्त प्रचार सोमनाथ भारती जी का हो रहा है नई दिल्ली लोकसभा से,
और पूरी उम्मीद है कि सोमनाथ भारती जी यहाँ से ये चुनाव जीतेंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के मुद्दे काम के हैं। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा, महिलाओं का सफ़र फ्री, ये सारी सुविधाएं तब दी गई है जब दिल्ली का बजट फ़ायदे में है। और दिल्ली में जो बजट था वो 30,000 करोड़ था जब हम पहली बार विधायक बन के आए 2015 में, और अब 75,000 करोड़ से बड़ा बजट है दिल्ली का। तभी ये सारी सुविधाएं फ्री दी जा रही है। तीर्थ यात्रा चल रहा है, महिलाओं का सफ़र फ्री चल रहा है, हमारा कोई जवान दिल्ली का शहीद हो जाता है उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। ये ऐसे ही फ्री में नहीं बांट रहे हैं कि हमारा दिल्ली का बजट नुकसान में है और अरविंद केजरीवाल जी अपनी पॉलिटिक्स में ये सब बांट रहे हैं। नहीं, वो तभी दे पा रहे हैं जब दिल्ली में ईमानदारी से लोग टैक्स भरते हैं और दिल्ली का जो खजाना है, बजट है, वो पैसा इतना आता है कि ये सुविधाएं दी जाती हैं। सरकारें वेलफेयर के लिए काम करती है और हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, माननीय केजरीवाल साहब हकीकत में वेलफेयर का एक स्टेट उन्होंने दिल्ली का तैयार किया है, काम का मॉडल तैयार किया है। इसी मॉडल के बदौलत हम लोग पंजाब में जीते। मैं खुद वहाँ प्रचार में रहता था, मैंने बहुत काम किया वहाँ पर, और लोगों को ये यकीन हुआ कि वास्तव में काम की राजनीति अगर कोई पार्टी करती है इस देश में तो वो आम आदमी पार्टी है। वहीं नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब जनता वोट से देगी। करते हुए आपका भाई, आपका बेटा अरविंद केजरीवाल का सिपाही सोमनाथ भारती को जो आपने दायित्व दिया है, आज उसको पूरा करने का प्रथम चरण है। आज हम सब लोग यहाँ से जाएंगे और वो जो हमने जनता को वादा किया है कि लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी ताकतों को हराना है, लोकतंत्र को जिताना है, बाबा साहब के संविधान को जिताना है, और जिस प्रकार से बगैर सबूत, बगैर प्रमाण हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाल दिया है, उसका बदला जनता वोट से लेगी। जेल का बदला, जेल का बदला, जेल का बदला। बता दें कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में 25 मई को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।